गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम 12th क्लास ज्योग्राफी लेसन सेकेंड पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे अभी। तो हमारा टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो देखो कि कैसे इफेक्ट हुआ, कैसे चेंज होती जा रही जनसंख्या। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है। जो विकासशील कंट्री की बात करें तो हम फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इसमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। भाई रिसोर्स होने चाहिए, जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय बना हुआ है। इंगित करता है कि संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ अनेक बीमारी जैसे HIV है या घातक बीमारी ने अफ्रीका जैसे जो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल है के कुछ भागों और एशिया में मृत्यु दर बढ़ा दी है। औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी है। इसमें से जनसंख्या वृद्धि बहुत ही धीमी हुई है, ग्रोथ बहुत ही कम हुई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेमोग्राफिक संक्रमण, जो जनांकीय संक्रमण है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन, भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहार, अशिक्षित है तो अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है। जो सिटी में आ जाते हैं, रूरल एरिया से अर्बन में आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं एंड इलिटरेट से लिटरेट बन जाते हैं। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन हो जाती है। यस, ये तो श्योर सी बात है कि भी कोई भी जो है इंडस्ट्रीज, जो औद्योगिक जो कंट्री है या इलिटरेट से लिटरेट हो जाता है, तो ये तो श्योर सी बात है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जनांकी चक्र के रूप में जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 3 अवस्थाएं, जनांकीय संक्रमण की कितनी अवस्था है? तो 3 अवस्था। तो ये पिक्चर शो कर रहा है, जो ये फर्स्ट अवस्था है, फिर उसके बाद सेकंड अवस्था है, थर्ड अवस्था है। तो हम प्रथम अवस्था को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अवस्था में उच्च पर्जनशीलता, मतलब बहुत ही हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी बहुत हाई है, उच्च मृत्यता होती है, क्योंकि लोग महामारी और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक उत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, ग्रोथ बहुत ही कम होती है, क्यों? बर्थ रेट एंड डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अधिकांश लोग फार्मिंग करते हैं, खेती में ही बिजी रहते हैं, जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं या इलिटरेट होते हैं मोस्टली, और टेक्नोलॉजी बहुत ही लोअर होता है। आज से अगर हम बहुत पहले की बात करें, 200 BC की बात करते हैं, विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। अगर हम सेकेंड अवस्था की बात करें कि प्रारंभ में प्रजनशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती रहती है और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में स्वास्थ्य में सुधार के लिए मातृत्व में कमी आती है। तो इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है, अवस्था में घटी हुई मृत्यु दर। तो सेकंड स्टेज था, अभी हम लास्ट स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो अंतिम अवस्था जो तीसरी स्टेज है वो है जिसमें प्रजनशील बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही अधिक घट जाती है, मतलब बहुत ही बर्थ रेट बहुत कम होता है, डेथ रेट बहुत ही कम होती है। तो इसका मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजिकल कंट्री होती है वो, और बहुत ही लिटरेट कंट्री होती है, तो एजुकेटेड कंट्री है। एंड जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय शिक्षित हो जाती है, सिटी में जो भी है लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, स्मॉल फैमिली होती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य और अपनी प्रजनशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण के विभिन्न अवस्थाओं में रहते हैं। तो हम जो लास्ट टॉपिक हमारा इस लेसन का वो है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे जनसंख्या को? तो परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती है। यस, ये तो श्योर सी बात है कि जो फैमिली प्लान है वो होने चाहिए, गवर्नमेंट लागू करती है, और महिलाओं के हेल्थ की चेकअप होनी चाहिए। तो प्रचार है, इस चीज़ को बढ़ाया जाए। गर्भ निरोधक की सुगमता, उपलब्धता बड़े परिवारों के लिए, कर निरुत्थान, जो बड़ी बड़ी फैमिली है उनके लिए काफ़ी ऐसी कंट्रोल किया जाए, उपाय किए जाए। कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो एक राइटर है, इसने क्या कहा है, फिलोसफर ने, थॉमस माल्थन ने अपने सिद्धांत 1993 में कहा था कि लोगों की संख्या, खाद्य
आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो ये थॉमस माल्टन ने कहा है। और अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू, बस आज के टॉपिक में बस इतना है।